अनाथ की तरह मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है। लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर जी की इतनी कृपा हुई कि मुझे परिवार भी मिला। तो मैंने दिल्ली में जाकर औरंगजेब लेन में पेट्रोल डालकर 9 जनवरी को आग लगाई। 4:30 बजे हमारी बेल हो जाती है तिहाड़ कॉम्प्लेक्स से। ये भी अपने आप में एक कृपा ही थी, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट थे। लेकिन फिर भी गुरु साहब ने मेरे ऊपर कृपा की और हमारी सेम डे जमानत हुई है। देखो, हमारी 7 पीढ़ियां भी उनका कर्ज नहीं चुका सकती, क्योंकि देखिए वकालत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जिन गुरु साहब ने हमारे लिए शहादत दी है, आज हमें आगे आकर उनका नाम लेना चाहिए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु तेग बहादुर जी को समझना है तो हमें श्री गुरु नानक देव जी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, उनकी मानवता के सिद्धांत से शुरुआत करनी पड़ेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम कैप्टन मनमीत सिंह ਚੱਡਾ है। सिख लेजेंड सीरीज़ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ श्री अनुराधा भार्गव जी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ अनुराधा जी नाल गुफ्तगू करेंगे। ਤੁਹਾਡਾ बहुत वेलकम है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीकर फोर दिलीस सर प्रभपुर किया बयान, तेग बहादुर सी क्रिया करे ना किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। साडे परम पिता गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां दी शहादत दिल्ली 'ਚ होई सी, सीसगंज साहब ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। और जो एम्परर उस टाइम ਦਾ इस मुल्क ਦਾ राजा ਸੀ औरंगजेब, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ बहुत सारे ਥਾਂ सड़कां ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। और अनुराधा जी पहली ऐसी शख्स ਸੀਗੀ, ਉਹ भी सनातन धर्म ਦੀ, जिन्हों ने यह मुहिम छेड़ी कि उस सड़क का नाम चेंज करके गुरु तेग बहादुर लेन रखा जाए। और इन्होंने दोनों प्यार नाल ते क्रांति करके दोनों तरफ पूरी मुहिम लड़ी सी। सब तो पहला 2 साल ये पत्र चिट्ठियां लिखते रहते सी गौरमेंट नूं कि उहदा नाम बदला जाए। जो प्यार नाल लिखते गए, कोशिश करते गए कि गौरमेंट इन्हां दी सुन ले। पर जदों उन्हां तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो इन्होंने बेड़ा अपने हाथ चुक के एक दिन उस बोर्ड नूं ही अग लाती। और उहदे बाद इन्हों अरेस्ट किया गया, जेल गए। एक सनातन धर्म की बेटी क्यों गुरु तेग बहादुर जी बारे क्यों इन्ना प्यार है इन्हों के दिल में, अज उन्हों वालों जानते हैं। जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में सनातन धर्म के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को बताने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी जो कि सृष्टि की चादर हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाया, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनका प्रचार करें और घर घर में श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार भी हो। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जब मुझे पता चला, जो कि एक ऑफिस के अंदर मैं बैठी हुई थी, वहाँ एक पुस्तक पड़ी हुई थी जो हिंद की चादर। तो जब मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें औरंगजेब के बारे में लिखा हुआ था कि औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया। हालांकि मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं सनातन धर्म से हूं और बचपन में ही माँ बाप का निधन हो जाने के कारण थोड़ा मेरी जो प्रवृत्ति थी वो नास्तिक थी। मेरी प्रवृत्ति ये थी कि भगवान नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, नियत और कर्म हमेशा काम आते हैं। तो मैं बड़ी हुई, वकालत की, शादी हुई, सब कुछ। लेकिन उसके बाद अचानक से जैसे ही मुझे 1.5 साल पहले ये पुस्तक दिखी
तो जब मैंने इसमें पढ़ा कि सनातन धर्म को बचाने के लिए, तिलक जनेऊ को बचाने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी है, तो मुझे अंदर ही अंदर ऐसा फील हुआ कि मतलब इस देश में क्या हो रहा है। जिन मुगल शासक ने शीश काट दिया, आज उनके नाम पे मकबरे भी हैं, लेन भी है, और अगर देखा जाए तो बड़े बड़े मतलब एक महल बने हुए हैं, यहाँ तक कि औरंगाबाद शहर का नाम भी है। बहुत दुखद लगा मुझे। और जैसा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी है, आज बड़ी बड़ी सरकारें, चाहे सरकार कोई भी हो, आज उनको सिखों का गुरु कहती है। तो मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा सा ये महसूस होने लगा। तो तब मैंने सोचा कि देखो, नियत और कर्म जिस पे मैं चल रही हूँ, इसके साथ साथ प्रभु की कृपा भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही श्री गुरु तेग बहादुर जी की कृपा मुझ पर हुई, तो मुझे सबसे पहले लगा कि औरंगजेब लेन जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, उसके नाम पर हम लोग नहीं सहन कर सकते। इवन मेरी तो भारत सरकार से अपील भी है, मैंने लेटर भी लिखा है कि गूगल मैप से भी इस औरंगजेब लेन को हटाया जाए, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही दुखद है। हम क्यों सर्च करें मैप के ऊपर। तो मुझे लगा, तो मैंने दिल्ली में जाकर औरंगजेब लेन में पेट्रोल डालकर 9 जनवरी को आग लगाई, और बहुत आशीर्वाद था श्री गुरु तेग बहादुर जी का। आप उस वीडियो में देखिए, मैं सुबह सुबह बोल रही हूँ कि मैं 6 बजे शीशगंज गुरुद्वारा साहब जाके मत्था टेकूंगी, और 4:30 बजे हमारी बेल हो जाती है तिहाड़ कॉम्प्लेक्स से। ये भी अपने आप में एक कृपा ही थी, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट थे, लेकिन फिर भी गुरु साहब ने मेरे ऊपर कृपा की और हमारी सेम डे जमानत हुई है। मुझसे वहाँ के कमिश्नर और पुलिस ने पूछा कि बेटा आपका करियर बर्बाद हो सकता था, तो मैंने कहा ये मेरे लिए गुरु का प्रसाद है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी शहादत जिस गुरु ने दी है, आज उसके शीश काटने वाले के नाम चौक और चौराहे पे लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ हमसे सहन नहीं होगी। तब जाकर मैंने औरंगजेब लेन में आग लगाई। आज वो हटी हुई है। बहुत खुशी होती है कि चलो एफर्ट्स थे तो एफर्ट्स काम आए हैं, और सरकारों को भी मतलब थोड़ा बहुत इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है कि देखो गंदगी थी और गलत तरीके से वो बोर्ड लगाए गए थे। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो पूरे सनातन धर्म को, देखो हमारी 7 पीढ़ियाँ भी उनका कर्ज नहीं चुका सकती, लेकिन हमारा नाम लेना हमारा फर्ज है, क्योंकि ऐसे श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे लिए शहादत दी है, तो हम नमन करते हैं, उनको नतमस्तक होकर उनकी शरण में आना चाहिए। मेरा भी यही उद्देश्य है, क्योंकि देखिए वकालत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जिन गुरु साहब ने हमारे लिए शहादत दी है, आज हमें आगे आकर उनका नाम लेना चाहिए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। अब जैसा कि आप देखते हैं कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित उनकी शरण में आए, कश्मीरी पंडितों के कहने पर उन्होंने पूरे समाज के लिए, जाति के लिए शहादत दी है, तो आज सबको खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को सामने आना चाहिए, सारे सनातन धर्म को आना चाहिए। और उसी को लेकर मैं जब ज्ञानी तेजपाल सिंह जी से मिली, तो मेरे पिता तुल्य हैं, मैंने उनके सामने ये एक अपना प्रोविज़न रखा कि सिख इतिहास के बारे में मुझे बताया जाए। तो ज्ञानी तेजपाल सिंह जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, अपनी धर्म की बेटी बनाया। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताया ही कि मैं एक अनाथ की तरह मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर जी की इतनी कृपा हुई कि मुझे परिवार भी मिला। आज ज्ञान तेजपाल सिंह जी जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया बेटी मानकर, और सिख इतिहास जितना भी है वही मुझे बताते हैं, चाहे श्री गुरु तेग बहादुर जी का हो, चाहे गुरु नानक देव जी का। क्योंकि अगर गुरु तेग बहादुर जी को समझना है तो हमें श्री गुरु नानक देव जी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, उनकी मानवता के सिद्धांत से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ज्ञान तेजपाल सिंह जी का बहुत सहयोग है, यहाँ तक कि मैं ये कहती हूँ कि जिस श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड बनाई हुई है, वो रीढ़ की हड्डी का कार्य इसमें करते हैं। शब्द जरूर मैं बोलती हूँ, लेकिन सोच उनकी होती है। तो बहुत बड़ा धन्यवाद मैं उनका भी करना चाहती हूँ कि देखिए सिख समाज से जब कोई मुझे आश्वासन देता है, कोई मेरे सर पे हाथ रखता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर है। तो देखिए कि ज्ञान तेजपाल सिंह जी ने भी मुझे इसी तरह से आशीर्वाद दिया है, एक गुरु की तरह, एक मतलब अपने पिता की तरह बहुत मुझे आशीर्वाद देते हैं, हमेशा समझाते रहते हैं। जो भुल गए ने उन्होंने फिर याद दिला दिए दैट औरंगजेब के टाइम ते औरंगजेब ने एक फरमान कढ़िया सी कि पूरे भारत वर्ष विच सिर्फ इस्लाम का राज होएगा, और हर भारत देश का जो वासी है उन्होंने या तो इस्लाम कबूल करना पएगा या उन्होंने वट दिता जाएगा। ये उन्होंने जो हुक्म कश्मीर पहुंचा तो कश्मीर के गवर्नर ने अपने कोर्ट विच जो ज़्यादातर उन्होंने कोर्ट जो मिनिस्टर सी, मंत्री सी, वो सारे कश्मीरी पंडित सीगे।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਪੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਾਣਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ 3 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਆਗਰੇ 'ਚ। 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਈ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਸ ਬੋਇਲਡ ਟੂ ਡੈਥ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, और फिर उन्होंने गुरुद्वारा सीसगंज ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, यूपी गवर्नमेंट, इन 3 गवर्नमेंटा का तो पता है जिथे इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में लेसन जो है क्लास 6 से लेके क्लास 12 हमने एक मुहिम चलाई थी श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से, अभी वो कंटिन्यूटी में चल भी रही है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो एक चैप्टर है वो 6 से 12th में आप लगाइए, क्योंकि देखिए जब बच्चा 6 से बड़ा होता है तो उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो शुरू हो जाता है बनना। तो मैं ये चाहती हूँ कि क्यों मुगलों के बारे में पढ़ें। मैंने सबसे पहले रामनिवास गोयल जी जो विधानसभा के स्पीकर हैं दिल्ली, मैंने उनको एक ज्ञापन दिया तो उन्होंने, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग नेक्स्ट सेशन से और गुरु तेग बहादुर जी का चैप्टर लगाएंगे। तो उसके बाद क्या है कि हम लोग जैसे पंजाब में अभी न्यू सीएम बने, अभी बीच में इलेक्शंस चल रहे थे, तो हम उनसे भी जाकर मिलेंगे और उनको भी बोलेंगे कि ये गुरु तेग बहादुर जी का चैप्टर हर राज्य में लगना चाहिए। देखिए ये हमारा फ़र्ज है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का चैप्टर अगर लग जाएगा तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना आजकल है, तो सभी लोगों को देखिए आप अपना समय नहीं निकाल सकते, लेकिन 2 मिनट श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में अगर सनातन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति 2 मिनट निकाल के श्री गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानियों के बारे में बताए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और आज उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन साझी नहीं की गई। वो जिन्ने गुरु साहब सी सारे अपने ड्यूटीज़ दे विच यूनीक सीगे, पर गुरु तेग बहादुर जी ने जिन्नी सेवा सिक्खी वास्ते की है, ही हैज़ हिज ओन यूनीक प्लेस इन हिस्टरी। उन्होंने कर्म योगी ने, उन्होंने जो मार्ग गुरु नानक देव जी ने दिखाया सी कि दूर दूर तक प्रचार करना है, तो गुरु तेग बहादुर जी, अगर मैं हिस्टरी दा रिमाइंडर दियाँ तो वो असम तक गए, बिहार, बांग्लादेश, बंगाल, ये सारे एरियाज़ में जाके इन्होंने प्रचार किया सी सिक्खी का। और जो उत्थे गुरु नानक देव जी के टाइम तो जो
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ another thing lot of people don't know about Guru Tegh Bahadur ji is that ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਸ ਵਰਕ। ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ दैट सनातन धर्म की मैं कहना पूरी दुनिया दे ह्यूमैनिटी का जो भी बंदा देखेगा उसकी अखा खुली रह जाएगियाँ कि हाउ टू लिव योर लाइफ टू द मैक्सिमम। इफ देयर इज़ अ कंप्लीट मैन एंड अ सुपरमैन, आई थिंक देयर कैन बी नो ग्रेटर पर्सन देन गुरु तेग बहादुर जी। टू ट्राई टू इक्वलाइज हिम टू अ मैन इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज गुरु ने भगवान का रूप ने, पर गुरु तेग बहादुर जी ने इंसानियत वास्ते धर्म वास्ते दिल्ली आके कुर्बानी की। और साढ़े सिख रिलीजन का मिशनरी झील ये देख के बहुत खुशी होती है, फख्र होता है कि ये बेड़ा भैन जी ने उठाया है और थर थर जाके शहर शहर जाके स्टेट स्टेट जाके ये गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार कर रहे हैं। हुण मैं सुनिया यूपी विच योगी जी ने भी। हाँ जी, हमने क्या शुरुआत जब की तो हमने सबसे पहले अपने करनाल शहर में हमारे एडीसी थे वीना हुड्डा जी, उनको हमने ज्ञापन दिया कि हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जाए कि सभी राज्यों में एक चैप्टर जरूर लगे। तो वो मुहिम चलती चलती उत्तर प्रदेश पहुंची, तो सोशल मीडिया के माध्यम से तो आदित्यनाथ योगी जी ने उस दौरान साहिबजादों और श्री गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर एक चैप्टर वहाँ पर लागू किया। तो उसके बाद लगातार जैसी कंटिन्यूटी में दिल्ली गवर्नमेंट ने भी हमें आश्वासन दिया। और अभी खुशी की बात यह है कि हरियाणा गवर्नमेंट भी 3 अप्रैल को श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व बहुत बड़े लेवल पर मनाने जा रही है। लेकिन जहाँ देखने वाली बात है कि इतिहास प्रॉपर नहीं बताया जा रहा है। एक कीर्तन समागम करने से इतिहास लोगों तक नहीं पहुँच सकता। लोगों को अवेयर करने के लिए मतलब हमारे सनातन धर्म को भी आगे आना पड़ेगा। एक स्टेज पे बोल देना कि सिखों के गुरु, आप मतलब मुझे बहुत फील होता है इस चीज़ का कि सिखों के गुरु कह के उनको इंडिकेशन ना दी जाए। हिंद की चादर थे, बिल्कुल सृष्टि की चादर थे, थे क्या वो हैं, आज भी हमारे दिल में हैं। और मैं उनको अपने पिता समान मानती हूँ। मतलब मेरे लिए तो वो सब कुछ है, मेरे अंग संग रहते हैं। उनका जो आशीर्वाद शायद मुझ पर है। मैं इस चीज़ का मतलब दावा करती हूँ कि 135 करोड़ जनता में सबसे बड़ा आशीर्वाद श्री गुरु तेग बहादुर जी का मेरे ऊपर है। इस बात का मैं दावा भी करती हूँ और गर्व करती हूँ इस बात पर कि इतनी जनता में क्या मेरे ऊपर ही श्री गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद आना था। तो मैं यही कहती हूँ कि गवर्नमेंट अभी भी, चाहे कोई भी हो, जब भी आई है, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, कभी भी हमने उनका नाम उस तरीके से नहीं सुना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, संवैधानिक तौर पर हुआ है कि नहीं हुआ अभी वो डिक्लेयर नहीं है, संवैधानिक रूप पर वो अभी शो नहीं कर रहा है। लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर जी जो कि राष्ट्रपिता मतलब उनको हम कह सकते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो इतनी कुर्बानियों में हमें नहीं लगता कि उनको सिखों का गुरु कहा जाए, वो तो विश्व के गुरु हैं। तो हमारा जो श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड का जो उद्देश्य है वो यही है कि एक तो गुरु तेग बहादुर जी का अध्याय सभी राज्यों में लागू हो, दूसरा गुरु नानक देव जी के सिद्धांत को घर घर पहुंचाया जाए। कुछ गुरुद्वारा साहब थे जो 1984 में डिस्ट्रॉय हुए थे, गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी साहब, मंगू मठ, इन सभी को हम वापस गवर्नमेंट से मांग लें, क्योंकि जो सरकारें पहले गलती कर चुकी हैं तो हम चाहते हैं कि ये सरकार उन गलतियों को सुधार ले। तो कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म क्यों है वो लोगों को जानना होगा। क्योंकि एक छोटा सा मैं मतलब वर्णन करना चाहूँगी कि जिस समय औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को तंग करना शुरू किया तो छोटे छोटे बच्चों को ऊपर भाले की नोक पे उछाल दिया जाता था और किस तरीके से मतलब उनके मर्डर किए जाते थे, किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाते थे, कश्मीरी पंडितों की आंखों में मिर्चियाँ डाल दी जाती थी। मैं सनातन धर्म के लोगों को कहना चाहती हूँ, एक बार श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवन परिचय को जानें, मेरी ना सुने, आप अपने मन से नेट पे आप सिक्खी इतिहास में आप सर्च करें, रोम रोम कांप जाएगा। अगर हमारे बच्चे की उंगली कटती है तो हम भागते हैं इमरजेंसी वार्ड में कि कहीं हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना आ जाए। उन श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आप लोग जानिए जिन्होंने बिना कुछ देखे शहादत दी है, सिर्फ एक जत्थे के कहने के ऊपर
कि औरंगजेब को कह दो कि अगर मुझे इस्लाम कबूल करवा दे तो पूरा देश इस्लाम कबूल कर लेगा। इतनी बात आप ये देखिए, आज पूरा देश कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो चुका होता है। जिन धर्मों पे आज हम अहंकार करते हैं, जिन धर्मों में आज हम बैठकर कहते हैं कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म है, क्या हम श्री राम जी का जन्म दिवस मना सकते थे? क्या श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते थे? नहीं। अगर आज जो भी कुछ है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनी हैं, मैं देखती हूँ, अभी भी एक दो पिक्चर जो है वो सियासतों को लेकर बनाई गई है, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर जी का सच्चा जो समर्पण है उसको बताने के लिए कोई प्रोड्यूसर भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये आप महसूस कर सकते हैं अपने दिल से, क्योंकि जो वो शहादत थी। और देखिए उन्होंने तो अपनी 3 पीढ़ियां ही जो है वो दान की हुई है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके छोटे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा अजीत सिंह जी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे अपने निहा में चिनवा दिए सिर्फ धर्मों को बचाने के लिए। आज हम लोग ऐसे गद्दार तो नहीं हो सकते। हमारे सनातन धर्म को आगे आना चाहिए, सनातन को शरण में आना चाहिए और उस सनातन को देखना चाहिए कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, उनके साहिबजादों ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये सोचने की बात है। और सनातन धर्म तो शुरू से ही मैं कहती हूँ कि हमेशा जो है ना फर्ज निभाता आया है। सभी सनातन धर्म के लोगों से मेरी यही अपील रहेगी, हमेशा आप अनुराधा भार्गव अपनी बेटी को आशीर्वाद दे कि मैं सनातन धर्म को ये समझा सकूं और आप सभी के घरों घरों में श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार कर सकूं। आप सभी मेरे साथ आइए, आप आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए। सिख समाज मुझे हमेशा मान सम्मान देता आया है और मैं कोशिश करती हूँ कि सनातन धर्म में श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार तरीके से हो और बहुत बड़े विश्व लेवल पर ये प्रचार हो। उसी को लेकर हमने एक मुहिम शुरू की है कि जैसा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणियाँ हैं तो गुरुमुखी में है, तो हमारे कुछ सनातन के बच्चे और जो विदेश में जो बच्चे बैठे हैं वो इंग्लिश में समझते हैं। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 1-2 दिन में श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड पेज जो कि हमारा है। आप सभी अगर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी कर ले और लाइक भी कर ले, ताकि आप तक जो है श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की जितनी भी प्रचार प्रसार की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक जा सकें। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे जो डेली रूटीन में हुक्मनामा जारी होता है दरबार साहब से, उसको हिंदी और इंग्लिश में देश विदेश तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और साथ में श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणियाँ और शब्द वो भी युवा पीढ़ियों तक हिंदी और इंग्लिश में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सिक्खी में तो ऑलरेडी वो गुरुमुखी में रोज़ गायन होता है, प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि विश्व लेवल पर हिंदी और इंग्लिश में भी उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके बच्चों तक पहुंचाया जाए, ताकि बच्चों को पता चले, आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विश्व गुरु हैं। उसमें इस्लाम भी है, सनातन भी है, बाइबल भी है, सिक्खी भी है। तो क्यों ना हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आए, क्यों ना गुरुबाणी का पाठ करें। तो ये सब बातें हैं जो श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड के उद्देश्य हैं, जो कि मैं लेके चल रही हूँ। और ज्ञान तेजपाल सिंह जी, जैसे मैंने पहले बताया कि वो ही हमें मतलब इस चीज़ में आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए सिख इतिहास के बारे में मुझे नहीं पता था ज़्यादा, लेकिन अब वो मैं उनसे गुरु के तौर पर एक शिष्य बनकर, एक बेटी बनकर उनसे आशीर्वाद लेती आई हूँ। और हमेशा वो मुझे डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं है, डेली बेसिस पे वो मुझे सिख इतिहास बताते हैं, कैसे कैसे सिखिज़म बढ़ा, कैसे कैसे मतलब सिख शहादतें हुई, कैसे सिख बीबियाँ, माता भाग कौर जी, माता गुजर कौर जी, माता कीवी जी, किस तरीके से मतलब शहादतें दी है इन्होंने, किस तरीके से मतलब हमारी महाराजा रंजीत सिंह जी की पोती थी, उन्होंने ब्रिटेन के अंदर महिलाओं का अधिकार दिलवाया, वोट दिलाने का। आज ब्रिटेन के अंदर महिलाओं को जो अधिकार है वो सोफिया जी के कारण है, राजकुमारी सोफिया जी के कारण। अमृतपाल कौर जी जिन्होंने एम्स बनवाया। तो ये सारी छोटी शहादतें नहीं है, छोटी कुर्बानियाँ नहीं है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं ज्ञान तेजपाल सिंह जी का भी, और आप जी का तो खासकर, क्योंकि आप जी दुनिया के सामने ये बातें बता रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सनातन धर्म खासकर, क्योंकि सिक्खी में तो चलो सबको ही पता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी कौन है, लेकिन मैं तो सिख समाज के लोगों से भी अपील करना चाहूँगी कि आज सिक्खी कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। केश बच्चे कटवा रहे हैं और अमृत छकना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सिक्खी में खासकर आप लोगों को तो गुरुद्वारे के रास्ते जो हैं वो बचपन में ही दिखा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भटक रहे हैं। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने तो वैसे ही धर्म को परिवर्तन करने के लिए शहादत दी है, धर्म परिवर्तन ना हो,
और हम फिर भी कुछ ना कुछ सिक्खी से कुछ लोग धर्म परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। हाथ जोड़कर आप लोगों से अपील है, जो सिक्खी आपको मिली है वो आपका सौभाग्य है। वो कलयुग के अंदर अगर आप देखें तो गुरु नानक देव जी की जो सिख के सिद्धांत पर चलने को आपको मिला है, ये भी बहुत बड़ा अपने आप में एक सौभाग्य है। तो मैं तो देखिए दस्तार भी नहीं है और ना मैंने अमृत छका, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को गुरु नानक देव जी का सिख मानती हूँ, क्योंकि अच्छे कर्म करना और मानवता के रास्ते पे चलना एक सिख कहलाता है। तो सभी सिख समाज से भी अपील है कि आप सभी गुरबाणी का पाठ अपने बच्चों को सिखाएं, महापुरुषों के बारे में बताएं, क्योंकि जो शहादतें हैं उनको झुटलाया नहीं जा सकता। और गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि सभी जितने भी सिख बड़े बड़े महापुरुष हैं उनका चैप्टर लगाया जाए, ताकि हमारा देश मजबूत बने, कायर ना बने कि मुगलों को देखकर उनकी दिशा परिवर्तन पर जाए। लेकिन हमारे महापुरुषों ने इतनी शहादतें दी है, इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो उसको देखकर हमारे बच्चों के अंदर एक जज्बा आए, एक क्रांति आए कि जब हमारे महापुरुष शहादत दे सकते हैं तो हम इस देश के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर सकते हैं, और इस देश के धर्म के लिए हम अपनी भी शहादत दे सकते हैं। तो मैं तो उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलती हूँ और गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आशीर्वाद हमेशा बना रहे जी बिल्कुल बिल्कुल। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ अनुराधा बहन जी साढ़े को आए ने, उन्होंने अपनी कुछ विचारा साझियाँ कीतियां ने। मेरा भी सौभाग्य है कि वीर जी ने आज यहाँ पर बुलाया और मैं आप सभी संगत से रूबरू हो रही हूँ। तो यही एक मैसेज है कि आप सभी सिक्खी सिद्धांत, मानवता के सिद्धांत पर चलिए, क्योंकि आज हमारे देश में इसकी बहुत ज़रूरत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।